हेलो डियर स्टूडेंट्स, और जैसा कि अपने पता है पीएनसी स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। पीएनसी में अपने एनपीआर एनसीआर की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है ना। इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे किए थे कि कब काउंटिंग फंडा, कब एनपीआर लगाते हैं, कब एनसीआर लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बेस पर आपने बताया था एनपीआर मतलब अरेंजमेंट, एनसीआर मतलब सिलेक्शन। दूसरी और हमें बताई थी मैं विदाउट सिलेक्शन अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, राइट है कि नहीं। बिकॉज तुम्हें जैसे 10 थिंग्स का अरेंजमेंट करना है आउट ऑफ 10 थिंग्स, आउट ऑफ 20 थिंग्स। मैंने बोला था जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 20 थिंग्स यू नीड टू अरेंज 10 थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट 20 थिंग्स, select 10 things out of 10 things, out of 20 things, then arrange the selected 20 things, right? That means first of all you need to selection process. So without selection arrangement is not possible, okay, right? Arrangement means एक तरह से काउंटिंग फंडा ही चलता है, ठीक है ना, right? एनपीआर एनसीआर के बारे में पढ़ लिया था, right? एनपीआर एनसीआर के बारे में बताया था। एनपीआर मतलब n is greater than or equals to r, right? और दूसरी बात फैक्टोरियल नोटेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ओके। और एनपीआर के लिए मैंने खास चीज बताया था कि एन एंड आर मस्ट बी इंटीजर, वो भी कैसे पॉजिटिव। और मैंने बताया जीरो फैक्टोरियल कितना 1, ओके। नेक्स्ट एनसीआर की किस बताया था मैंने, एनपीआर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एनसीआर, राइट है कि नहीं। तो ये सारा फंडा हमने पढ़ लिया था, ओके। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट है कि नहीं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, राइट है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट अपने क्लियर समझ में आया, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इंटरेस्टिंग बहुत है, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बहुत है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। और कल का टेस्ट तुमने दिया था, काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। कैसे लगे रहो, राइट है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भैया पहला क्वेश्चन, हो लिखना क्वेश्चन a इक्वल टू x such that x, इसका मतलब होगा such that, यहाँ डिवाइड नहीं। अगर कोई ब्रैकेट में या तो ऐसे लगाओ या फिर ऐसे, इसका मतलब एक ही होता है x such that ऐसे। इसको हम सेट में पढ़ेंगे। x such that x is a prime number, is a prime number, क्या है एक प्राइम नंबर, राइट है कि नहीं। एंड x लेस देन 30, राइट है कि नहीं। प्राइम नंबर का मतलब इसका फैक्टर या तो खुद या फिर एक, ठीक है ना। फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट, फाइंड द नंबर्स ऑफ different rational numbers whose numerator and denominator belongs to A, A क्या एक सेट है, राइट है कि नहीं। तो रेशनल नंबर देखो किस फॉर्म में आती है, सुनना मेरे बात। रेशनल नंबर ऑलवेज लाइंग इन दिस फॉर्म x इक्वल टू p बाई q, राइट है कि नहीं। तो p क्या है न्यूमरेटर और q क्या है डिनोमिनेटर, राइट है कि नहीं। अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में खास बात जानते हो कि q इज नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर के बारे में एक और खास बात जानते हो, HCF ऑफ P एंड Q कितना होना चाहिए 1। ये होती है फिक्स करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, राइट है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन P और Q के बारे में खास बात, P क्या है न्यूमरेटर, Q क्या है डिनोमिनेटर, लाइंग फ्रॉम द सेट ऑफ A, इज दैट क्लियर और नॉट। अब सेट A को डिफाइन करो, A क्या है, x such that x is a prime number, राइट है कि नहीं। ये रेशनल नहीं, इसको लिख लेना तुम, रेशनल k लिख लेना, k की वैल्यू बताने। अच्छा ध्यान से देखो, x क्या है 2 3 5 7 9 नहीं है 11, नेक्स्ट 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 23, उसके बाद 23 25 26 27 29
ये हमारी क्या है, प्राइम नंबर। तो पी और क्यू सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ, देन तुम्हें हमें निकालना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए दो नंबर मुझे चाहिए पी और क्यू, जो क्या सेट ए से होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा 4 रेशनल नंबर के, वी नीड selection of P and Q। P और Q क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कैसे आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां से, सेट ए से। और सेट ए में कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से दो सिलेक्शन करना है मुझे, दो नंबर मिल जाए तो मैं रेशनल नंबर निकाल सकता हूं। तो 10 में से दो का selection of 2 numbers out of 10, C means selection, right है नहीं, but plus of 1 क्यों लिया सर, if इसको लेना if P और Q are equal, और ये केस कब, P और Q is not equal। समझ में आई बात, अरे 1 भी तो रेशनल नंबर है, 1 is a रेशनल नंबर। समझ में आई बात, ये कब फिर से, जब P और Q दोनों क्या हो, डिफरेंट, तो 10C2 लगाऊंगा कि नहीं। लेकिन अब P और Q दोनों इक्वल होंगे तो रेशनल नंबर एक आएगा कि नहीं। तो रेशनल नंबर कौन कौन सी, एक तो ये 10C2, P और Q डिफाइन कर ली, तो अब रेशनल नंबर आएगा। उसमें ये गारंटी नहीं है x बड़ा भी ग्रेटर देन, k ग्रेटर देन बड़ा भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। उसमें सिर्फ ये बोला k क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो मुझे सिर्फ P न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेलेक्ट करना है और मेरे पास रेशनल नंबर बन जाएगी। लेकिन अगर P और Q दोनों इक्वल हो जाए तब 1 आएगा नहीं, और 1 भी तो रेशनल नंबर है, राइट है कि नहीं। तो इस केस में रेशनल नंबर कितना होगा, ये हो गया 10C2 द 45 प्लस 1 इक्वल टू 46। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट थोड़ा सा समझना था मुझे, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ जी देखो, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन बहुत शानदार है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना। फाइंड द सम ऑफ all numbers that can be formed with the digits that can be formed with the digits 2 3 4 5 taken all at a time, रेडी है कि नहीं। अब करते सर इसकी स्टडी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, मतलब 2 3 4 5 से जितने भी नंबर बनेंगे उन सब का सम कितना आएगा। 2 3 4 5 इन डिजिट का यूज करना है तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा कि नहीं। तो 4 डिजिट की जितने भी नंबर आएंगे उनका सम कितना होगा, राइट है कि नहीं। अब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है सर, अगर आप मुझे पता है क्यों, अगर ये क्वेश्चन ओनली ये पूछता कितने नंबर बनेंगे, कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे, कितने 2 से स्टार्ट होंगे, कितने 5 से एंड होंगे, ये क्वेश्चन हम इजीली कर लेते। लेकिन अब क्या क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5। अब सर सम कैसे निकाल, क्योंकि सम के लिए हमें टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे और उनका सम करना पड़ेगा। अब नंबर तो हम कोई वो तो है नहीं कि हाँ भाई ये नंबर आएगा, ये नंबर है, नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर इसके लिए पहले देखते हैं। तो पहला केस नंबर 1, टोटल पॉसिबल नंबर्स। तो तुम मुझे क्या बोला पता है इसमें, 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर नॉट, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकता, रेडी कि नहीं। अब देखो पहली बात नंबर 1, if
इफ एट यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, मतलब यूनिट प्लेस जानते हो जैसे 3 4 2 6, तो यूनिट प्लेस कितना है 6, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने आएंगे सर? 2 को फिक्स कर दिया जाए, ये 2 फिक्स है मेरा, तो बाकी अदर रिमेनिंग कितना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आया क्या? क्योंकि यहां पर 3, ये 2, ये 1। इज दैट क्लियर नॉट? तो ये इसके टोटल कितने क्रॉस हो जाएंगे? 6 नंबर। अगर यूनिट प्लेस पर 2 आएगा तो बाकी अदर के लिए 2 है ना, तो बाकी अदर 3 प्लेसेस में मैं 3 तरीके से नंबर जोड़ सकता हूं। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पर 3 होता तो जैसा 3 होगा तो मैं क्या बोलता सर, एक यूनिट प्लेस पर 3 फिक्स कर दो, बाकी रिमेनिंग 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6। राइट है नहीं? सिमिलरली अगर 4 होता तब भी 6 फैक्टोरियल आएगा क्या? और अगर 5 होता 6 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर नॉट? तो ये टोटल पॉसिबल नंबर कितने हो गए? सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये टोटल पॉसिबल नंबर कितने हो गए? 6 6 6 6 24। कितने हो गए? 24। इज दैट क्लियर? टोटल नंबर मतलब यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर हो गए? 24। ठीक है ना? अभी सुनते चलना। देखो सम केस देखो, सेकंड केस। अब देखो ये तो क्या था यूनिट प्लेस के लिए। इफ 2 is at 10th place, 10th place या 10th place क्या होता है? देखो ये रहा यूनिट, इसको बोलते हैं 10th place। क्या 10th place पे होता? देन टोटल पॉसिबल नंबर 2 को यहां फिक्स कर दूं, राइट है कि नहीं? बाकी रिमेनिंग प्लेस कितने? 2 इधर, सिंगल एक इधर, कितने प्लेस? 3। तो टोटल पॉसिबल नंबर 3 प्लेस के लिए 3 डिजिट 3 4 5 कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर 3 होता तो तब भी तो यही आएगा, 3 को फिक्स कर दो, बाकी रिमेनिंग 2, तो सेम ही केस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 कितना आता? 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 कितना आता? 3 फैक्टोरियल। राइट है कि नहीं? ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 24। 6 6 6 6। राइट है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी देखना, इसको ऑफ कर दूं। अब आप देखो थर्ड केस। इफ 2 is at 100th place, मतलब कहना क्या चाहते हो, मतलब 2 या हो, इसके बाद 2 डिजिट्स और ये, राइट है कि नहीं? तो कितने प्लेस आते? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 डिजिट। सिमिलरली 3, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 4 होता तो तब भी कितना आता? 3 फैक्टोरियल। और अगर 5 होता तो तब भी कितना? 3 फैक्टोरियल। टोटल कितना हो गया? 6 6 6 6 24। ये हो गया थर्ड प्लेस के लिए, राइट है कि नहीं? थर्ड प्लेस मतलब 100th प्लेस के लिए, राइट है कि नहीं? बोले तो 3 4 6 2, तो ये फोर्थ क्या है? 100th प्लेस। ये यूनिट, ये 10, ये 100। ओके नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ लिखना। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5, इफ 2 is at 1000th place, 2 4 3 5। अब ये 2 कितने बने? यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000 प्लेस पे होता तो बाकी रिमेनिंग को डिजिट को कितने तरीके से रन कर सकता? 3 फैक्टोरियल। तो कितना होता? 3 फैक्टोरियल। और अगर 3 होता तो तब भी 3 फैक्टोरियल, और अगर नेक्स्ट 4 होता तो तब भी 3 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट अगर 4 होता तो 5 होता तो
तब भी मैं कितने तरीके से करता 3 फैक्टोरियल। ओके, टोटल कितना हो गया 24। समझ में आई बात? टोटल नंबर कितने 24। इज दैट क्लियर? अब देखो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ क्या 2 यूनिट प्लेस पाए, 3 यूनिट प्लेस पाए। पहले तो यूनिट प्लेस से कितने नंबर बन सकते हैं, फिफ्थ प्लेस पर कितने नंबर बन सकते हैं, ये तो उस तरीके से आ गए। अब टोटल सबका सम निकालना है। सम देखो, देन सम ऑफ नंबर्स, देन सम ऑफ नंबर्स। सुनना मेरी बात, सम ऑफ नंबर कैसे आएगा सुनो। अच्छा देखो, पहला यूनिट प्लेस पर टोटल नंबर कितने 24, राइट है कि नहीं? टोटल नंबर कितने 24 इंटू 1। यूनिट प्लेस पर कोई नंबर है 2, ठीक है ना? तो यहां पर जीरो कितना होगा, जीरो तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं? यूनिट प्लेस के लिए तो यही तो आता है, यूनिट प्लेस के लिए ओनली सिंगल डिजिट। लेकिन अपने पास नंबर कितना है 24। सेकंड 10th प्लेस के लिए ये ना 6, तो 10 प्लेस के नंबर कितना है 20। नंबर तो 24 ही है, राइट है कि नहीं? लेकिन 10th प्लेस के नंबर कब आता है डिजिट, जब 10 का मल्टीप्लाई हो। सेकंड 100 प्लेस के लिए 24 इंटू 100। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 1000 प्लेस के लिए 24 इंटू 1000। ओके, तो टोटल नंबर सम कितना हो गया, ये आ गया टोटल नंबर सम। टोटल नंबर सम ऐसे तो आएगा कि पहले यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस से ऐड होंगे, राइट है कि? लेकिन मेरे पास यूनिट प्लेस के नंबर कितने 24, लेकिन यूनिट प्लेस कैसे आएगा, उसका 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट है? 10th प्लेस वाले 10th प्लेस से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन 10th प्लेस का नंबर कैसा होता है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 1000 प्लेस वाले 1000 प्लेस ऐड होंगे, नंबर कितना होता है 1000। तो टोटल नंबर कितना हो गया 24 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस करंट आंसर, ठीक है ना? ये हमारा क्या देगा आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, find the sum, find 5 different digits, 5 different digits, 5 different digits from the set of numbers, from the set of numbers, from the set of numbers, from the set of numbers 1 2 3 4 5 6 7, okay, are written in random order, are written in random order, in random order। random order में जानते हो, कोई भी 5 डिजिट डालूं मैं और उनसे नंबर बनाऊं, ठीक है ना? कोई गारंटी नहीं कौन सी भी आ सकती है, ठीक है ना? ओके, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using 5 different digits, using 5 different digits, 5 different digits, 5 डिफरेंट डिजिट के यूज करके, ठीक है, नंबर बनानी है। फ्रॉम द सेट क्वेश्चन समझते चलना। फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 7, रेडी है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ द नंबर इज डिविजिबल by 9, ओके, समझ में आई बात? शानदार क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन तो अच्छा है और तुम कर भी सकते हो, इतना टफ नहीं है, राइट है कि नहीं? बस तुम्हें एक कंसेप्ट को पता होना चाहिए।
कि कंसेप्ट क्या यूज करना है। अब इसने क्या बोला है कि जितने भी नंबर बने ना उन सब में 9 का क्या आना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 9 से, राइट है कि नहीं। मतलब अगर 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब सर ये कैसे करना है, ये कंसेप्ट तुमने पढ़ा नहीं। मैंने कहा पढ़ा तुमने जरूर है, यूज तुम्हें पीएनसी का करना है, लेकिन थोड़ा सा अपन नीचे क्लास में आते हैं। कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होती है, जब उन सबको ऐड करूं और जो भी नंबर है उसका क्या हो रहा है 9 से डिवाइड जाए, ठीक है ना। अ नंबर इज डिविजिबल by 9 if the sum of divisible by the sum of digits is divisible by 9। is that clear or not? आइए तो समझ में आ गया हो। तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स निकाल के देखो एक बार कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 हाँ जी 13 18 18 और 4 22 22 और 6 28। बट 28 इज नॉट डिविजिबल बाई किससे, 9 से। बट 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अच्छा समझ में आई बात, चलो ठीक है सर। लेकिन सर आप एक बात करो, 28 9 से डिविजिबल है नहीं, राइट है नहीं, कोई दिक्कत। फिर सर एक बात तो करना कैसे क्वेश्चन, मैंने कहा एक बात भूल गए, तुम्हें कितने डिजिट चाहिए 5, बड़े कितने डिजिट हैं 7, तो 2 डिजिट हटाने पड़ेंगे, राइट है नहीं, 2 डिजिट हटाने पड़ेंगे। अवॉइड 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट को हटाना है, और हटाना कैसे है कि ऐसी डिजिट हटानी है कि सम हमारा कितने हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं सर, एक तो 3 से 1 हटा दूं, 3 से 1 का डिजिट का सम कितना 10, 18 में से 10 गया, सॉरी 28 में से 10 गया, कितना बच गया 80 और 4 6। हाँ ना बोलो भाई, 2 डिजिट हटाया, क्या ये 10 है कि नहीं, और कोई डिजिट हटाओगे सम कभी 9 से डिविजिबल नहीं आएगा, लेकिन ये दो डिजिट हटाओगे तो सम क्या आएगा 9 से डिविजिबल आएगा, राइट है नहीं। तो तुमने जैसे ये हटाया तो अब नंबर क्या बन गए, देखो 1 2 3 हट गया, 4 5 6 7 हट गया, राइट है नहीं। और जैसे ये हटाया 1 2 3 5 7, राइट है नहीं। अब यहां से 5, अब इन डिजिट से जो भी नंबर बनाओगे ना हमेशा 9 से डिविजिबल आएगा, क्योंकि इनका सम करो कितना आ रहा है 9, यहां से करो सम 9, तो यहां से सम कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, डिजिट कितनी आ गई 5 डिजिट को प्लेस करना है। सिमिलरली ये कितना 5 फैक्टोरियल। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां 9 से डिविजिबल नंबर नहीं बनी ना, यहां 5 डिजिट्स का तुमने क्या किया अरेंजमेंट, बन गई कि नहीं, और यहां पर भी 9 से डिविजिबल नंबर बन गई, राइट है कि नहीं। तो क्या इस वर्क के इसकी रिक्वायरमेंट है, नो रिक्वायरमेंट। एंड सिमिलर केस फॉर दिस केस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वर्क फॉर दिस कंडीशन, ठीक है ना। सो दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, मतलब दे डोंट नीड टू ईच अदर, सो वी नीड अप्लाई एडिशन फंडा, राइट है कि नहीं, यू ऑलरेडी नो। तो टोटल नंबर कितना हो गया 5 फैक्टोरियल 120 प्लस 120 इक्वल टू कितना 240। यानी कि तुम इनमें से 5 डिजिट लेकर जितने भी नंबर बनाओगे ना उनमें से 240 नंबर ऐसी हैं जो 9 से डिविजिबल है, आना बोलना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आइए तुम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे समझ में आएगा। लिखो अगला क्वेश्चन, how many 6 digits, how many 6 digits
हाउ मेनी 6 डिजिट्स odd numbers odd numbers odd numbers greater than 60,000 से क्या आना चाहिए ग्रेटर not no 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 not 6,000 it's 6 lakhs okay can be formed from the digits 5 6 7 8 9 and 0 if number 8 repetition of digits is allowed पहला केस repetition of digits is allowed क्या है allowed ठीक है ना सेकंड repetition of digits is not allowed कंसेप्ट समझते चलना ठीक है ना not allowed इसमें क्या बोलते हैं repetition of digit not allowed तो पहला क्वेश्चन करते हैं repetition is allowed राइट है कि नहीं कितने डिजिट का बनाना है 6 डिजिट का तो 6 डिजिट बनाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये कितना 6 अच्छा देखो नंबर कैसे बनानी है ऑड नंबर बनानी है तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा ऑड डिजिट आना बोलना भाई 4 ऑड नंबर्स एट यूनिट प्लेस देयर मस्ट बी कैसी आनी चाहिए ऑड डिजिट तो ऑड डिजिट क्या क्या है 5 7 और 9 तो यहां पर कितने प्रोसेस हो गए 3 सुनते चलना कितना प्रोसेस हो गया 3 अब यहां से काम करूंगा मैं क्योंकि मुझे नंबर क्या चाहिए 60,000 से ग्रेटर राइट है अब यहां पर देखो यहां पर मेरे पास कितने प्रोसेस हैं मैंने कहा एक्सेप्ट 0 क्यों 0 क्यों ले सकता तुमने जैसे ही 0 लिया तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है आगे 0 का कोई मतलब नहीं रहता तो अब डिजिट कितनी होगी 4 डिजिट की नंबर होगी 0 नहीं ले सकता रिपीटेशन अलाउड है एक्सेप्ट 0 कुछ भी ले सकता हूं एक्सेप्ट 0 कितनी कुछ भी ले सकता हूं तो कौन कौन से डिजिट एक्सेप्ट 0 5 6 7 8 9 ये ले सकता हूं कि नहीं 0 के अलावा राइट है कि नहीं तो कितने मेरे पास फंडे हो गए इसके 5 राइट है कि नहीं कोई दिक्कत समझ में आई ना हाँ ये रिपीट हो सकते हैं ना अच्छा देखो कोई नंबर वो एक मिनट यहां पर 5 भी नहीं ले सकता क्यों नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 6 लाख सॉरी 6 लाख से ग्रेटर होना चाहिए तो 5 भी नहीं ले सकता तो फिर लूंगा क्या 6 7 8 में से कोई एक तो कितना प्रोसेस 4 राइट है कि नहीं अगर तुमने 5 लिया 6 डिजिट का नंबर है और 5 से स्टार्ट किया तो 5 से 6 लाख तक पहुंचने में सारे नंबर क्या हैं लेस देन 60,000 तो मेरे पास कितने प्रोसेस 4 ओके लेकिन यहां देखो यहां तुम कुछ भी ले सकते हो यहां तुम ले सकते हो 5 6 7 8 9 और 0 भी ले सकते हो क्योंकि इस डिजिट के बाद 0 का भी मतलब है राइट है कि नहीं कोई दिक्कत तो इसके लिए कितने प्रोसेस 6 0 का मतलब यहां 6 आ गया 6 के बाद इन सब में 0 आ गया लेकिन यहां तो 5 7 8 9 6 और इन सब में चारों में 0 आ गया यहां 0 आ नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 60,000 है कि नहीं नेक्स्ट बाकी सब में 6 ही आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है राइट है कि नहीं 6 तो टोटल नंबर कितना हो गया ये 4 6 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 ये आ गए टोटल पॉसिबल नंबर्स ओके कोई दिक्कत ये कौन सा हो गया जब रिपीटेशन इज अलाउड ठीक है ना कंसेप्ट समझ लेना अभी लैंग्वेज लिखना राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट कंसेप्ट समझना जरूरी है ओके नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन देखो इसको मैं रफ कर दूं सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्या बोल रहा है सेकंड इफ
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो पहला इसके लिए केस अलग होंगे, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग 5 से मैं कर नहीं सकता, क्योंकि 5 से करूंगा तो मेरी नंबर क्या होगी 6 लेस हो जाएगी, तो स्टार्टिंग कहां से करनी है 6 से। अब 6 एक बार रिपीट हो गया दोबारा आएगा नहीं, सिमिलरली नेक्स्ट में 7 से रिपीट करनी पड़ेगी। तो पहला केस, इफ नंबर्स स्टार्ट विद 6, ठीक है ना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ध्यान से 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया ना, और ये 6। मेरी बात सुनना, यहां पर मैंने 6 फिक्स कर दिया माय लव, राइट है नहीं, बट फॉर दिस केस आई हैव 3 चॉइसेस 5 7 8 9, हाँ 5 7 9, बिकॉज ऑड नंबर बनानी है, कोई बुराई वाली बात। देन फॉर दिस केस आई हैव 3 चॉइसेस, राइट है नहीं, बट 2 डिजिट्स ऑलरेडी आर फिक्स्ड, सो नाउ आई हैव ओनली 4 डिजिट्स। टोटल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट्स सुनना मेरी बात, टोटल डिजिट्स कितना है 6 है कि नहीं, अरे 5 6 7 8 9 0 6 है कि नहीं, 6 में 2 फिक्स करिए, एक यहां फिक्स एक यहां फिक्स, जो 2 यहां फिक्स हो गए वो यहां रिपीट नहीं हो सकते, या यहां पर रिपीट नहीं हो सकते, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो सकती, तो यहां पर कितने प्रोसेस 4। अब 3 डिजिट फिक्स है तो बाकी रिमेनिंग 3 में से कुछ, अब 4 डिजिट ऑलरेडी फिक्स हैं तो बाकी, अब सर 5 फिक्स हो गए, जो रिमेनिंग वो यहीं आ सकता है और कुछ प्रोसेस ही नहीं है, तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए 6 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3। हाँ बोलो, अभी रुक जाओ, अभी 6 से स्टार्ट किया है, 7 से भी तो नंबर स्टार्ट हो सकता है सर। मैंने कहा दूसरा करो, इफ नंबर्स स्टार्ट विद 7, सुनते चलना, अगर मैं 7 से स्टार्ट करूं 5 से स्टार्ट कर नहीं सकता, क्योंकि नंबर लेस देन 6 लाख हो जाएगा, सो वी मस्ट बी स्टार्ट विद आइदर 6 और ग्रेटर देन 6। द नंबर प्लीज काउंट करो, ओ भाई 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ओके, अब इधर आ जाओ, नंबर को मैंने 7 से स्टार्ट कर दिया, तो सर यहां पर तो मेरे पास 2 ही केस बच गए, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ऑड डिजिट चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए ऑड। अब मेरे पास ऑड डिजिट कितनी 3 7 5 9, बट 7 ऑलरेडी फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, ओके, सो आई कैन टेक ओनली 2 डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सो आई हैव फॉर दिस डिजिट्स वी हैव 2 ऑप्शंस, ओके, एंड फॉर दिस ओनली 1, बट रिमेनिंग इसके लिए मेरे पास कितने 4 ऑप्शन। क्यों सर, अरे मेरे लाल 2 फिक्स कर दिए, रिमेनिंग कितने 4, दो में से कोई एक यहाँ फिक्स है और एक 7 ऑलरेडी फिक्स है, रिमेनिंग किसने 4, तो 4 में से कोई एक आएगा। सिमिलर केस 3 डिजिट फिक्स है, सो वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस, 4 डिजिट्स ऑलरेडी फिक्स, सो नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, एंड 4 डिजिट्स वी हैव ओनली 1। आना बोलना भाई, तो भैया टोटल नंबर कितने हो गए 4, इसका प्रोसेस 1 आ गया ना, 1 4 3 2 1 2, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर 8 से स्टार्ट करूं तो 8 से स्टार्ट करूं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो सर यहां पर मैंने कहा यहां पर 5 7 9 में से कोई एक आएगा, सही बोल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि अब तो 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 आ सकता है ना, और यहां पर तो 8 फिक्स हो गया, एक ही प्रोसेस, ये 8 फिक्स है, ये 7 फिक्स है, कैसे समझो, ये 6 फिक्स इसमें, ओके। बाकी देखो एक यहां फिक्स, यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शन, तो 2 एक यहां फिक्स हो गया, 3 में से एक फिक्स हो गया, रिमेनिंग कितने 4 नंबर, तो 4 और ये 3, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1, टोटल नंबर 4 3 2 3, इसके लिए 1 1 3 और आगे वाले के लिए 1, राइट है कि नहीं, राइट है कि नहीं। अब नेक्स्ट, अगर 9 से स्टार्ट होता तो 9 से भी स्टार्ट कर सकता हूं मैं,
तो ये 9 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो बाकी इसके लिए कितने डिजिट, मैंने कहा मेरे पास 2 ही ऑप्शन, इज दैट क्लियर और नॉट? सो वी हैव फॉर दिस केस 2 एंड फॉर दिस केस 4, इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो कितना 4 3 2 1 इंटू 2, राइट? अब देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, टोटल नंबर्स देखो, क्या यहां पर 6 डिजिट की नंबर नहीं बनी, ग्रेटर देन 6 लाख है, ऑड नंबर है, तो क्या इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है? नो रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है ये काम हो तभी ये हो, यानी कि इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है और इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो कौन सा फंडा? एडिशन, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर 6 डिजिट्स ग्रेटर देन 6 लाख एंड ऑल आर एड। सो फंडा कौन सा यूज करूंगा मैं? एडिटिव। तो ये कितना आ गया, 24 इंटू 3 72 इंटू 2 144 इंटू 3 144 इंटू 3 कितना हो गया? कर लो भाई 3, हाँ भाई 12 13 और 432। तो 432 प्लस ये कितना हो गया 4 12 48 प्लस 12 इंटू 2 12 इंटू 2 कितना हो गया? ये रहेगा सॉरी 12 इंटू 2 24 इंटू 2 72, राइट है कि नहीं? और ये कितना आ गया 12 इंटू 4 प्लस 48। कोई दिक्कत समझ में आई बात कि नहीं? 4 3 2 1 2 3, अरे 4 3 2 1 2 3, तो ये कितने 4 3, अरे 6 क्यों क्या 4 होगा नहीं, 1 प्लस है ना, सॉरी। तो इस केस में कितना आएगा मेरे पास 4 12 इंटू 72। अरे मैंने इसके लिए 6 कर दिया है, ये 6 मतलब 6 डिजिट फिक्स है, हमारे पास ऑप्शन तो एक ही है ना, राइट? तो कितना हो गया कर लेना है, ये टोटल नंबर आ सके, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला अब लिखना परम्यूटेशंस अंडर रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशंस अंडर रेस्ट्रिक्शन। CTION, समझ गया ना? कुछ ना कुछ कंडीशन बोले, हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे गलती मत करना, ये मत करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल देगा, राइट है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं समझते हैं, राइट है? तुम्हें कंसेप्ट ऑलरेडी आता है। देखो क्वेश्चन लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 girls and 5 boys, 5 girls and 5 boys can be arranged in a row, can be arranged in a row, एक रो में अरेंज करना है, ठीक है ना? if boys and girls are alternate, if boys and girls are alternates, समझ में आया कुछ क्या बोल रहा है? यानी कि बॉयज और गर्ल्स को एक रो में खड़ा करना है, ठीक है ना? कैसे बनना होना चाहिए, गर्ल्स के बाद बॉय, नॉट 2 कंसेक्यूटिव गर्ल्स और नॉट 2 कंसेक्यूटिव बॉयज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कैसा भी कर लो। यहां पर मैं एक काम करता हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार होते, बहुत अच्छे होते, स्टार्ट आ लेना क्वेश्चन पे, एक तरह से कंसेप्ट ही पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? मैं एक काम करता हूं, पहले बॉयज को या फिर गर्ल्स को खड़ा कर देता हूं, राइट है कि नहीं? ये मेरे पास चॉइस है, किसको खड़ा करना है, ठीक है ना? इट्स अवर चॉइस। पहले मैं एक काम करता हूं, गर्ल्स को फिक्स कर देता हूं एक रो में। चलो ठीक, गर्ल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया जी से, जी मींस गर्ल्स, और बॉयज मतलब बी,
ओके, मैं पहले गर्ल्स को फिक्स कर देता हूं, जी 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 और जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो जी को 5 प्लेस में फिक्स किया मैंने, और बीच में क्या कर दिया, हर एक गर्ल्स के बीच एक स्पेस छोड़ दिया, जिससे क्या मैं बॉयज को बिठा सकूं। जैसे ये दो गर्ल्स के बीच बॉयज आ गया, दोनों अल्टरनेट हो गए क्या, सिमिलरली अल्टरनेट हो गए क्या, राइट है नहीं, कोई दिक्कत? तो पहले गर्ल्स को बिठाने का प्रोसेस कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट, अरेंज 5 गर्ल्स इन अ रो, और बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस, ठीक है ना। तो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके। ओके, बात समझ में आ गई? तुम 5 बॉयज को भी पहले बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद गर्ल्स का रैंक कर दो, आंसर एक ही आएगा, राइट है, कोई दिक्कत? अब देखो बॉयज के लिए स्पेस कितना हो गया, ये जो क्रॉस साइन दिख रहे हैं ना, ये मेरा क्या है, स्पेस बिटवीन गर्ल्स, क्रॉस साइन मतलब स्पेस बिटवीन गर्ल्स, ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो क्रॉस साइन जो स्पेस दिख रहे हैं ना, वो कितने स्पेस है, 5। यहां से स्टार्ट करूं तो यहां तक सारे गर्ल्स बॉयज अल्टरनेट है क्या, तो बॉयज के लिए कितना स्पेस, 5, और 5 बॉयज को अरेंज करना है, ठीक है ना, 5 स्पेसेस, 5 स्पेसेस। तो अरेंजमेंट्स कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। समझ में आएगी नहीं बात, राइट है कि नहीं? लेकिन अभी रुक जाओ, तुमने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता क्रॉस 1 2 3 4 5, तो सर ये भी तो 5 स्पेसेस है, राइट है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, चाहे मैं ऐसे लूं चाहे मैं ऐसे लूं, मेरे पास 2 वेज है, लेकिन 5 स्पेसेस इधर से भी काउंट हो रहे हैं और 5 स्पेसेस इधर से भी काउंट हो रहे हैं, अल्टरनेट करना है मुझे, तो मेरे पास 2 वेज हो गए। और 2 वेज कैसे, अगर एक ना कंप्लीट रो तब भी मेरा वर्क हो रहा है, क्योंकि 5 वर्ड्स को मैंने बिठा दिए, और अगर इससे करूं तब भी मैंने 5 वर्ड्स को बिठा दिए, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखूंगा 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज का कितना प्रोसेस, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो कितना हो गया, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा देखो, गर्ल्स को बिठा दिया, और गर्ल्स और बॉयज दोनों को बिठाना है, तो ओनली ये तो गर्ल्स को बिठाया, बॉयज को तब बिठाऊंगा, गर्ल्स और बॉयज को दोनों बिठाऊंगा, मतलब ये वर्क भी होना जरूरी है और ये वर्क भी होना जरूरी है। मतलब एक तरह से 10% को बिठा रहे हो एक रो में, तो उसने बोला गर्ल्स और बॉयज दोनों को बिठाना है, तो तुमने ओनली गर्ल्स को बिठा दिया और बॉयज को नहीं बिठाया, तो काम नहीं चलेगा, दोनों का होना कंपलसरी है। तो दोनों कंपलसरी केस आ गया, तो कौन सा फंडा, मल्टीप्लिकेटिव। तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, सर ये तो आ गया गर्ल्स का अरेंजमेंट इनटू बॉयज का अरेंजमेंट, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? आंसर निकालने घर पे जाके, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, ये हमारा आ गया टोटल आंसर। तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहले बॉयज को डाल सकते हो, उसके गर्ल्स का अरेंजमेंट कर सकते हो। अभी देखो एक और क्वेश्चन, इसमें किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, ठीक है ना, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे उस क्वेश्चन में, राइट। इन क्वेश्चन की बस एक ही खास बात है कि लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर तुम क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, राइट है कि नहीं? आप देखो लैंग्वेज क्या चेंज करते हैं, सुनना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no 2 boys are together, no 2 boys
आर टुगेदर, कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं होनी चाहिए, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा करेक्शन किया है। इसमें क्या बोला? नो टू बॉयज आर टुगेदर। पहले क्या था? गर्ल्स एंड बॉयज नॉट अल्टरनेट, राइट है कि नहीं? अब देखो कैसे करूंगा। तो पहले मैं गर्ल्स को बिठा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स को बिठाने का प्रोसेस 5 फैक्टोरियल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने गर्ल्स को बिठा दिया, कितने बेस से? 5 फैक्टोरियल। अब बॉयज को बिठाना है। अगर मैं अल्टरनेट बोलता तो यहां से स्टार्ट करता, यहां तक जाता, इज दैट क्लियर? और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता तो यहां तक आता। लेकिन अब की बार थोड़ा सा लोचा है। अब की बार मुझे बॉयज बिठाने, उसने ये बोला बॉयज को दो बॉयज को एक साथ नहीं होना चाहिए। अब दो बॉयज को एक साथ नहीं होना चाहिए, बाई चांस इसको मैं हटा दूं, हटा दिया मैंने, तो अब बताओ कोई भी दो बॉयज एक साथ है क्या? नहीं है ना, कोई भी बीच में से हटा दो, बस एक साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? दोनों स्पेस ये वाले भी काउंट करोगे, बीच में से हटा दूं। लेकिन पहले वाला केस क्या था कि तुम अल्टरनेटिव रहोगे, गर्ल्स के बाद गर्ल नहीं आना चाहिए, बॉयज ही आना चाहिए। यहां पर ये नहीं बोला गर्ल्स के बाद गर्ल्स हो सकता है, यहां बोला कि बॉयज के बाद बॉयज नहीं होना चाहिए, बॉयज टुगेदर नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें गर्ल्स तो टुगेदर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत? लेकिन पहला केस क्या था? गर्ल्स एंड बॉयज आर टुगेदर, मस्ट बी टुगेदर, बट इन दिस केस बोथ कांट, सॉरी, बॉयज कांट बी टुगेदर, टू बॉयज कांट बी टुगेदर। इज दैट क्लियर? सो यहां इस केस में क्या करूंगा? इस साइड से क्लियर, दोनों साइड से काउंट करूंगा, दोनों स्पेसेस, राइट है कि नहीं? पहले वाले केस में देखो दोनों गर्ल्स के बाद बॉयज था, गर्ल्स के बाद बॉयज था, लेकिन यहां क्या है? गर्ल्स के बाद गर्ल्स हो सकता है, लेकिन बॉयज के बाद बॉयज नहीं होना चाहिए। बॉयज के बाद क्या होना चाहिए? गर्ल्स। काउंट कर लो, देखो, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स, उसके बाद बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। ओके, सो इस केस में तुम ये भी काउंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहां टोटल नंबर ऑफ वेज, हाँ भी, कितने स्पेसेस? 7 स्पेसेस, 4 5 बॉयज। तो 7 स्पेसेस में 5 बॉयज को बिठाना है। कितने तरीके से? मतलब आउट ऑफ n थिंग्स अरेंजमेंट r थिंग्स, मतलब NPR। 7 स्पेसेस है, 7 थिंग्स में से 5 थिंग्स को मुझे अरेंजमेंट करना है। 7 थिंग्स में से 5 थिंग्स का अरेंजमेंट करना है। कितना हो गया? 7p5। इज दैट क्लियर? ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, अरेंजमेंट ऑफ 5 स्पेसेस out of 7 4 5 boys. Is that clear or not? तो ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया बॉयज। विदाउट गर्ल्स एंड बॉयज, अगर तुमने बॉयज को बिठा दिया, गर्ल्स को नहीं बिठाया, तो सर टोटल काम नहीं होगा। टोटल काम क्या करना? गर्ल्स और बॉयज टुगेदर होना चाहिए, दोनों काम एक साथ होना चाहिए। तो फिर क्या करूंगा मैं? दोनों काम के इस वर्क के लिए इसका होना कंपलसरी, एंड फॉर दिस वर्क मस्ट बी कंपलसरी। ओके, राइट है कि नहीं? इट्स मैंडेटरी। तो मैं क्या बोलूंगा? Multiplicative funda, then total number of ways, कितना आ गया भाई? बोलो भाई, 5 फैक्टोरियल इनटू 7p5। आंसर निकालना घर पे जाके, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई होप तो समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब तक हमने जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, जैसे मैंने बोला था अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स या फिर नंबर ऑफ वेज टू मेक 4 लेटर वर्ड्स आउट ऑफ द वर्ड मेक। तो वहां मेक वर्ड में एक चीज दिख रही थी कि सर मेक MAKE मतलब ऑल द 4 लेटर्स आर डिफरेंट। ओके, ऑल द 4 लेटर्स आर डिफरेंट। अब कंसेप्ट देखना, मैंने बोला सर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन छोड़ो, मैथमेटिक्स स्पेलिंग में माइंड मत करना, क्योंकि बिकॉज वी आर नाउ स्टडिंग अबाउट PNC, सो स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? मैथमेटिक्स। अब मुझे बोला जाए कि सर इन वर्ड्स का अरेंजमेंट करके लेटर बताओ,
राइट है कि नहीं? इन वर्ड्स का अरेंजमेंट करके क्या बनाओ, टोटल सोर्स बनाओ। तो मेरे को बात दो, यहां पर एम कितने सर 2, ए कितने सर 2, उसका टी कितने सर 2। बहुत नाइंसाफी सर, आपने ऐसा कराया ही नहीं। तो मैंने कहा अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना अरेंजमेंट ऑफ n things, arrangement of n things in which p particular things identical of one type। मतलब मैथमेटिक्स में देखो m कितने थे, 2 आइडेंटिकल m दोनों एक से ही होते हैं। दूसरा q आइडेंटिकल ऑफ अदर टाइप ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ another type थिंग्स। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। यहां पर कैसे हूं, एज्यूम करके कहता हूं, एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना है, इज 6 इस x मान लिया। इज दैट क्लियर नॉट? है कि नहीं? कितना मान लिया मैंने, x। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, टोटल नंबर मैंने कितना मान लिया, x। इफ p थिंग्स आर आइडेंटिकल, सुनना मेरी बात, आइडेंटिकल, तो मैं क्या बोलूंगा सर, टोटल अरेंजमेंट कितना, x इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स कितना, p फैक्टर। अभी p फैक्टर मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने कहा सुनो, तुमने लिखा, क्या लिखा मैंने, तुम लिख रहे हो जैसे नैंदी, ठीक है ना, DNYANDEEP। अब सुनना मेरी बात, एक काम करो, पहले इसको हटा दो और डी को हटा दो। अब मेरे पास ये वर्ड है, ठीक है ना। अब यहां देखो, ये एन जो है ना सर, यहां पर 2 एन एक जैसे आ गए, तो तुम क्या करोगे सर ये एन को अरेंजमेंट तो कर दो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 फैक्टोरियल। लेकिन खास बात, ये 2 एन सर, कौन सा एन पहले आएगा, कौन सा एन बाद में आएगा, राइट है कि? मैंने मतलब मैं इसको मान लूं n1, इसको मान लूं n2, तो n1 पहले आ सकता है, n2 बाद में आ सकता है, n2 पहले आ सकता है, n1 बाद में आ सकता है। तो यहां क्या लिखूंगा, इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं? तो यानी कि 2 n का अरेंजमेंट ऑफ 2 n's, इज दैट क्लियर नॉट? तो यहां पर ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स, इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, क्या हो गया, आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट हो गया। ओके, सेकंड केस सुनना मेरी बात। इफ p आइडेंटिकल वन टाइप, q आइडेंटिकल वन टाइप, आइडेंटिकल अदर टाइप, एंड r आइडेंटिकल another टाइप, तो तुम क्या बोलोगे, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो भाई, कितना बोलोगे सर, x इंटू p आइडेंटिकल अदर टाइप, तो मल्टीप्लाई p फैक्टर, पहले p का मैं p आइडेंटिकल थिंग्स है उनका आपस में क्या करूंगा, अरेंज, q
ये भी आइडेंटिकल, तो इनको भी आपस में अरेंज करूंगा कि इनमें से पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा है, एंड आर आइडेंटिकल। अच्छा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, एन, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू एन फैक्टोरियल, सो x इक्वल टू कितना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर नॉट? और यही मुझे क्या निकालना है, ये देखो मैंने क्या एज्यूम कर रहा है, assume that total number of arrangements equal to x, so we need to find x, मतलब this is the number of arrangements of n things in which p are identical things of one type, q are identical things of other type and r is identical things of another type। ठीक है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है नहीं? अब देखो क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, सुनना मेरी बात। पहला एक क्वेश्चन ही लेते हैं, लिखना हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word, with the letters of the word, कौन सा वर्ड, मैथमेटिक्स, THEMATICS, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। देखो साफ दिख रहा है ये, ओके दिख रहा है, ये लास्ट में एस लगा हुआ है, TICS, ठीक है ना, ओके। by arranging them, by arranging them, ओके। अब ध्यान से देखो, सब सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। एक बार देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, MATHEMATICS। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ सब, पहले तो नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब n फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, सर 2n 2m's आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट अगेन 2a's आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट t 1 2 2t आर आइडेंटिकल, मतलब इसको ऐसे लिखो सर, m n दोनों m के एक साथ लिखा, सेकंड t t दोनों t को एक साथ लिखा, नेक्स्ट a a दोनों a को एक साथ लिखा, और नेक्स्ट क्या बच गया, h e और क्या बच गया, I C S। तो ये क्या हो गया, रटेगा नहीं, ये क्या है, 2m's आइडेंटिकल, ठीक है ना, ये 2t's, ये 2i's, इज दैट क्लियर नहीं? तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ओके। तो ये हमने आज पढ़ लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा और भी मजा आएगा। आइए तो समझ में आ गया, आंसर निकाल देना, निकालना चाहो तो, रेडी नहीं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि 11 फैक्टर बहुत बड़ी बात होती है, रेडी निकाल देना, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, find the number of, next question, find the number of 9-digit numbers, 9-digit numbers, 9-digit numbers that can be formed, that can be formed, that can be formed using the digits, using
the digits, using the digits 2 2, सुनते चलना, 3 3, 5 5, 8 8 8, ठीक है ना। अब आगे देखो, so that odd digits occupy at the even places, मतलब कहना क्या चाह रहा है, तुमने 9 डिजिट का नंबर बनाया, अब सुनो 9 डिजिट का नंबर बनाते हैं, नजर बोर्ड पर रखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इज दैट क्लियर नॉट। अब देखो ऑड डिजिट्स की बात कर रहे हैं, जितने भी ऑड डिजिट क्या क्या है, 3 3 5 5, ये सारे कहां आना चाहिए, इवन प्लेसेस पर। तो यानी कि ये जो है इनको स्टार बना रहा हूं मैं, इवन प्लेसेस, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, नेक्स्ट ये क्या आ गया 6 प्लेस, आफ्टर देन 8 प्लेस। तो यहां लिखना है, कुछ तरह से लिखना है, समझ में आएगा, एट स्टार प्लेसेस, अरेंजमेंट ऑफ किस का अरेंजमेंट सर, 3 3 5 5, 3 3 5 5, सर कितने तरीके से, मैंने कहा टोटल नंबर कितनी, 4 डिजिट्स है नहीं, 4 डिजिट्स, बट रिमेंबर वन थिंग, 2 3s आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर नॉट, राइट है नहीं, कोई दिक्कत, ये क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, समझ में आया ना। ये मैंने क्या कर दिया, इवन प्लेसेस पर ऑड डिजिट को बिठा दिया, सही है कि नहीं, इवन प्लेसेस और स्टार मतलब ऑड डिजिट्स बिठा दिया मैंने, स्टार मतलब ऑड डिजिट्स, ओके। अब रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग इन प्लेसेस के लिए इनको मैं क्या नाम दूं, इनको मैं दूं प्लस साइन, ठीक है ना, प्लस साइन दो, ये 4 प्लस साइंस प्लस साइन, कौन कौन सी डिजिट है सर, 2 2 और 8 8 8 8 8, अच्छा इसका आंसर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 2 into 2 4, 24/2, आंसर इज 6, राइट है कि नहीं। तो यानी कि ऑड डिजिट्स को इवन प्लेसेस बिठाने का प्रोसेस कितना हो गया, 6, ओके। नाउ अब किसको बिठाना है, इवन डिजिट्स, कितने साइन, कितने स्पेसेस पर, 5 स्पेसेस, क्योंकि 9 डिजिट का नंबर बनाना ना, 9 डिजिट के नंबर के लिए 4 प्लेस तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, अब रिमेनिंग कितने डिजिट बच गए, रिमेनिंग प्लेस 5, तो 5 पर अब क्या आएगा, ये इवन नंबर आएंगे, इनका बिठाने का प्रोसेस, टोटल नंबर कितना है 5 फैक्टोरियल, बट वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग सर, 2 नंबर जो है कितने, 2 बार आइडेंटिकल हो गए नहीं, सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर नॉट, नेक्स्ट इनटू 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 2's आर सेम, आइडेंटिकल लिख देना, एक ही बात है कि नहीं, यहां पर 3 8's आर आइडेंटिकल, ओके, यहां पर 2 3's आर कैसे आइडेंटिकल, सिमिलर केस 2 5's आर आइडेंटिकल, समझ में तो आ गया वो बड़ा से, ठीक है ना। तो भैया इसका प्रोसेस कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल कितना 120, इज दैट क्लियर, 2 फैक्टोरियल 2 and 3 फैक्टोरियल 6, 2 into 6 is 12, so answer is 10, but remember one thing, this is the arrangement of even digits, आना बोलना, and this is the arrangement of odd digits, यानी कि 4 प्लेसेस का odd digits कहां पर, 4 प्लेसेस पर आ सकते हैं, इवन डिजिट कितने प्लेसेस पर, 5 प्लेसेस पर, टोटल कितना प्लेस 9, तो विदाउट 4 को काउंट किए 9 बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, सिमिलरली विदाउट 5 को काउंट किए 9 बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते।
तो पूरा कंप्लीट 9 डिजिट के लिए दोनों वर्क होना कंपलसरी, दोनों वर्क होना क्या हो गया, कंपलसरी। और जब कंपलसरी केस आ गया तो कौन सा फंडा, मल्टीप्लिकेटिव फंडा। तो अपना आंसर क्या आ गया, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, बोलो भैया, मल्टीप्लिकेटिव फंडा 10 इंटू इधर से कितने वेज, तो आंसर इज 60। इज दैट क्लियर नॉट? ओके, तो आज के लिए भैया इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने नया कंसेप्ट पढ़ लिया, बहुत शानदार कंसेप्ट था, आइए तुम्हें मजा आया होगा, ठीक है ना। तो पहली बात मैं इतना सुनूं कि तुम्हारे टेस्ट काफी अच्छे दे रहे हो तुम, बस लगे रहो, कीप इट अप, ठीक है ना, और हार्ड वर्क करते रहो, मजा आएगा तुम्हें, अभी तो आगे और भी मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो लगे रहो, जो भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछो, ठीक है ना। और कोई भी डाउट कैसा भी हो तुमसे रिलेटेड, जो तुम्हें नहीं हो पा रहा हो वो मेरे से पूछो, राइट है कि नहीं। ऐसे ही लगे रहो, मुझे लग रहा है मजा तुम्हें आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, राइट है कि नहीं। तो भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे बढ़ाते इसको। जरा तस्वीर